ओ भारतीं गणपतिं वन्दे भारतीं गणपतिं वन्दे रामं च जनकात्मजं भारतं सौमित्रौ वन्दे नौमिकीशं महाबलं निष्ठारूपिणीं गिरियं शिवं निर्वाणरूपिणं जगदम्बा जगदीशौ च वन्दे कल्याणकारकौ। ओम आरती आनंद रामायण की, सीताराम चरित गायन की, भरत लखन शत्रुघ्न लला की, आंजनेय रघुवीर कला की, भुक्ति मुक्ति आनंद प्रदायिनी, देव भगति विमलान पायिनी, ज्ञान गंगा नित स्नान करावहु, सकल शोक संताप नशावहु, वाल्मीकि भावकृति तुलसी की, और हिम करिय वाणी तुलसी की, आरती आनंद रामायण की, कीर्ति लता हरि नारायण की। भगवान राम एवं जानकी के विवाह की कथा कल आंशिक रूप से आप लोगों के सामने थोड़ी सी प्रस्तुत की गई थी। अब वह यथासंभव समय निर्धारित सीमा के अंदर रहते हुए भी कहने का आगे की ओर प्रयास होगा। इस संदर्भ में एक बात मुझे याद आती है, कल मैंने परशुराम जी की चर्चा की थी कि धनुष आगमन के बाद धनुष टूटने के बाद शिव धनुष की टंका सुनकर परशुराम जी का आगमन हुआ, किंतु उनके विषय में कुछ अधिक सत्य नहीं कह सका, इसलिए कुछ दो बात उनके संबंध में कर दूँ, क्योंकि केवल यदि लक्ष्मण परशुराम संवाद कहा जाए तो इसमें ही कई घंटे लग सकते हैं, किंतु समयाभाव के कारण संक्षिप्त में उसका वर्णन कर देता हूँ। भगवान शिव आराध्य हैं परशुराम जी के, इसलिए धनुष की आवाज टूटी सुन करके वे उनका आगमन होना था, क्रोधित होना कुछ स्वाभाविक सा ही प्रतीत होता है। तो उन्होंने कहा कि जिसने किसी ने धनुष तोड़ा है वह सामने आ जाए, अन्यथा सभी क्षत्रिय योद्धागण जो यहाँ एकत्र हुए हैं राजागण, उन्हें मैं विनाश कर दूंगा। तो राम ने विनम्रता पूर्वक कहा, दावाग्नि सदृशम उग्रम कार्तवीर्य विवर्धनम द्रिगुणांग भूषणं भव्यम रामचंद्रो नमाम्यहम्। जंगल में लगी हुई अग्नि के समान, दावानल के समान, जिनकी तपस्या, जिनका तेज, जिनकी वीरता अत्यंत प्रचंड है, तथा जो सहस्र भुजा धारण करने वाले कृतवृज के पुत्र सहस्त्रार्जुन का संहार किया, तथा जो मृगमंशियों में सर्वश्रेष्ठ पूज्य हैं, मृगकुल भूषण हैं, ऐसे भगवान परशुराम को दशरथ नंदन मैं प्रणाम करता हूँ। राम ने कोमल वाणी में कही। इसी बीच में लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आप तो बहुत क्रोधित दिखते हो, धनुष पुराना था, टूट गया,
और इसे कि कारीगर से जुड़वा लीजिए, तो क्या तुम इसे साधारण कारीगर समझते हो? तो महाराज बहुत ब्राह्मण जैसा आपका कुछ वेश तो कुछ ब्राह्मण लगता है, और फिर तपस्वी वेश भी दिखता है, और एक क्षत्रिय वेश भी। इस कारण से मैंने आपसे कुछ न चाहते हुए शब्दों का भी आपके प्रति प्रयोग किया। लेकिन इतनी बात जान लें, आप जो बारंबार कहते हैं कि मैंने अनेकों बार क्षत्रियों का संहार किया है, उद्धतर आधताई राजाओं का अंत क्या है, तो एक बार मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय शायद आपने भेड़े को मारा था, गेंडा जैसे मुझे जैसे गेंडा को नहीं, या आपने सियार को मार करके स्वयं को कहते हो कि मैंने शेर का वध किया। जिन तुम्हारे रहे ते भेरा, अब लगे तुम्हें मिला नहीं गेंडा, अब लगे तुम्हें मिला नहीं गेड़ा, बधिसियार नहीं शेर कहूँ, असिंग समक्ष श्रवल आजमाऊँ। सभी राजाओं ने कहा, यह खोट बालक, यह छोट बालक ब्राह्मण का खोट है, यह हम सभी राजाओं का संहार कराएगा। सोचिए, शांत को विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी को कहा, शांत होने के लिए कहा। रामचंद्र ने कहा, महाराज हम और आप तो एक ही सत्ता की दो विभिन्न विभूतियां हैं, दोनों के ईष्टदेव भगवान शंकर है, और आप ब्राह्मणों में क्षत्रिय हूँ, आप तो सब प्रकार से ही श्रेष्ठ हो। गोस्वामी जी के रामायण के उतरे तो उन्होंने कहा है कि देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित वर्णम तुम्हारा, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु देव अपराध हमारे। यह भूल लक्ष्मण ने नहीं की है, धनुष तोड़ने की भूल तो मुझसे ही हुई है प्रभु, मुझे क्षमा करें। लेकिन असल में मैंने तोड़ दिया, जिन्हें पुराना था ये टूट गया, फिर भी मुझसे अपराध हुआ है, तो लीजिए मैं आपके सामने मैं अपना गर्दन झुका के कहता हूँ, ये आप बंद कर दिए, काट दीजिए। राम की विनम्रता देख करके परशुराम बड़े ही प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी ने कुछ और व्यंगमयी बातें कह दी, तो इसे पिनक उठे। परशुराम जी कह रे, तूने मुझे कलिजुगिया ब्राह्मण समझ क्या है, मैं कलिजुगिया ब्राह्मण नाही, अश्राद्ध अन्न जे घूरे फिर खाई, आश्रम वर्ण विचार न करें, भक्ष अभक्ष उधर उधर मुधरी। आज पके आज जले पक्के कच्चे बसिया खाने वाले, जिन्हें झूठा का कोई विचार नहीं रहता, ऐसे कुछ आहार वालों के यहाँ भी जो कुछ लोभ से मात चले जाते हैं और खाते हैं, तो उन ब्राह्मणों में किसी नहीं, मुझे नहीं रखना। मुझे साधारण ब्राह्मण मैं नहीं जानना, मैं क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ, ये बात समझो। श्री राम ने विलम्ब होकर के कहा, महाराज आप तो शीश और मुकुट दोनों ही हैं, मैं तो मात्र मुकुट हूँ। शीश सरी राम सरी से शीश पर, और परश भय भृगुनाथ, राम सरी से शीश पर, परशु भय भृगुनाथ, अशीष क्रीट भार्गव भय रघुपति केवल मौत। महाराज मैं तो मात हूँ, और इस मात पर जो लगा हुआ मुकुट है, जैसे मुकुट उधर जाए तो राजा सा नीदा साधन रहता है, उस मुकुट पर पहले ही जो है भगवान राम उस मुकुट पर बने हुए हैं। जो ये प्रश्न है, जो मुकुट पहले है वह मुकुट परशु, और मैं माथ राम हूँ, और आप परशुराम में माथा भी हो और मुकुट भी हो प्रभु, इसलिए मैं सब
आपसे हारता हूँ। इतना ही नहीं, अपितु ब्राह्मणों के 9 गुण हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि देव एक गुण धनुष संभारे, मेरा केवल एक गुण है, यह राम की भगवान राम की विनम्रता है। तो श्रीमद् भगवद गीता का आपने अध्ययन किया होगा, तो व्यासदेव ने भी बताया है कि ब्राह्मण के 9 गुण हैं। शमोदमस्तपः शौखं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान वास्तिकिं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। कि ब्राह्मणों के जो 9 कर्म हैं, शमन इंद्रियों का शमन, विषयों का दमन, तपस्या, पवित्रता, क्षमा भाव, धैर्य, क्षमा भाव, मन की कोमलता, ज्ञान, विषय ज्ञान की प्राप्ति तथा ईश्वर के बाद आस्था। तो ये ब्राह्मणों के 9 गुण हैं, अभी आपने गिन दिया। लेकिन और क्षत्रियों के भगवान व्यास ने 7 गुण बुलाए, 7 बताए। शौर्यं तेजो धृति चाक्षम दुग्धे चाप्य बलायनम दान विश्वभावस्य क्षत्र कर्म स्वभावजम्। शौर्य, तेज, युद्ध में लड़ने की प्रवीणता, दक्षता, युद्ध से न भागने का भाव, दान देने का भाव, शौर्यम तेजो धृति धैर्य भाव, शौर्यम तेज धृति दाक्षिण चतुरता दक्षता, युद्ध चाप्य पलायनम अदानमीश्वर भावस्य प्रभुत्व का स्वामित्व का भाव, रक्षा करने का भाव कि हमारे क्षत्र छाया में जाएगा उसकी हम रक्षा करेंगे, ऐसा। तो ये जो भाव हैं ये क्षत्रिय हैं। इस प्रकार से गीता में भी तो 7 गुण बताए गए। इस प्रकार से कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म स्वाब्जम। इस प्रकार से वैष्णव क्षत्रों के भी विनिमय काल किसी कारण गोपालन सेवा शिष्का ये सारे बताए गए वैष्णव क्षत्रों के, वैष्णव और शूद्रों के भी। वैसे युग के अनुसार से देखते हैं कुछ नियम में कुछ व्यवस्था में बहुत से अंदर आप पा रहे हैं। यह युग का परिवेश है और जैसे जैसे समय बदलता है तो कुछ न कुछ परिवर्तन जब बाहर में भी होते हैं कि हर चीज़ का जो है अच्छी अच्छी चीज़ें भी कभी कभी बदल करके ज़्यादा से रहने के बाद में जब उसमें कुछ दोष आ जाते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन आते रहता है। तो यहाँ आ गए, लेकिन राम की विनम्रता है, कहते हैं मेरा एक गुण जरूर है। क्षत्रियों का कार्य केवल ब्राह्मण का कारण ओम का उच्चारण मुख्य रूप एक है, क्षत्रियों कारण शुद्ध मरण और मारण एक है, ऐसा लेकर के करते हैं। यह सब संक्षिप्त व्याख्या हुई पूरा। इसके बाद इतना कहने के बाद भी जब भगवान परशुराम माने को तैयार हो रहे थे और कह रहे थे तुमसे युद्ध करो, नहीं तो अब एक ही राम रहेगा, जंगल में रहते 2 शेर नहीं, आसमान में होते जो चंद्रमा नहीं। इस प्रकार से कहा तो रामचंद्र ने कहा आप चुनौती देते हो, रणभूमि में चुनौती मुझे देवराज इंद्र भी दे तो भी मैं पीछे न जमराज से भी पीछे मैं ललकार दे तो मैं नहीं हटूंगा। आप कहते हो तो जैसा तो ठीक बात है। जैसे कहा सहसा श्री राम भगवान भार्गव परशुराम का दृष्ट श्री राम के वक्षस्थल की ओर गई, सीने की ओर गई तो पर बड़ी उस समय क्या है सहसा भार्गव मही देखे भृगुपद चिन्ह हृदय मापे के अनायास। भगवान परशुराम की दृष्टि पड़ी श्री राम के सीने पर तो देखा कि वो भृगुपद चिन्ह जो भृगु महाराज ने विष्णु की शादी पर चरण प्रहार किया था खड़ाऊ पहने हुए ही, वही चिन्ह अभी भी वो खड़ाऊ के चिन्ह भृगुपद चिन्ह आज भी श्री राम वे पहुँचा के तो साक्षात नारायण ही है। तो मन का संदेह हटाने के लिए उन्होंने कहा कि आपके वरिष्ठ प्रत्यंता पर बाण चढ़ा दो जिससे मुझे संतोष देगा कि आप ही साक्षात नारायण हो, आप ही सिंह विष्णु हो। तो देत चाप आप ही त्यज गए परशुराम मन मैं वायु कुछ समझ गया मैं। तो यहाँ और अभी जो सुन रहा वो हिमका की रामायण थी कि सादा भार्गव वहीं देखे भृगुपद चिन्ह हृदय मापेखे। तो गदा कथा इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास हमेशा प्रिय हैं।
उनके पाले में वाल्मीकि जी भी वे भी पूज्य प्रिय हैं। तो यह जो कह रहा था इनकी जब चढ़ा मान चढ़ के परशुराम जी बड़े संतुष्ट हुए। परशुराम जी ने श्री रामचंद्र शिष्टाचार बस भाई हम अवस्था में श्रेष्ठ हैं, पहले भी मान्य पुरुष परशुराम जी हैं, विप्र हैं, विप्रों में भी पूज्य हैं, तो क्योंकि उनमें तपोबल भी है और बाहुबल भी एक साथ। तो इसलिए वे क्या कर जब प्रणाम किया तो भगवान श्री राम ने प्रणाम किया परशुराम जी को। परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए आशीर्वाद भी दिया और साथ साथ भी प्रार्थना भी, श्री राम भक्त हितकारी तू पुरुषोत्तम अवध बिहारी तू, हे पुरुषोत्तम हे मायापति, हो श्रेष्ठ सदा धनुधारी तुम, तू मत्स्य कूर्म वाराह प्रभु, तू ही वामन नरसिंह विभो, मुझ परशुराम में भी तुम हो, उद्धत क्षत्रिय दलने वाले 21 बार इस वसुंधरा को पापी से मुक्त करने वाले विभिन्न शब्दों में प्रणाम करके और ये अपना शार्ंग धनुष जो अब तक विष्णु का दिया हुआ शार्ंग धनुष परशुराम जान करते हैं राम को पुनः सौंप दिया। पहले ही जब नारायण ने इन्हें दिया था तो कहा था समय आने पर मैं वसुधाम में आऊँगा, तो मैं पहचानूंगा कैसे। तो कहा कि जनकपुरी में ऐसा होगा, मिथिलांचल में हमारे तुम्हारे भी जो संभाषण होंगे उसे तुम्हें बात पहुंच जाएगी और उस पर भी यदि संदेह हो तो फिर तुम मेरी परीक्षा लेना, देख लेना कि जो पुरुष इस पर प्रत्यंजा पर, क्योंकि मेरे सिवा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे सिवा और भगवान शंकर के सिवा तीसरा कोई भी व्यक्ति इस के प्रत्यंजा पर चला करके नहीं सकता। तो यही प्रमाणिक चीज़ है। जैसे कहते हैं कि भगवान राम के स्वभाव को केवल 2.5 व्यक्ति ही दुखी लोग जान पाए हैं, उमा, काकभूषुंडी भगवान शंकर और थोड़ा थोड़ा उमा, जो कि विभीषण जैसे श्री राम जी बाद में वर्णन करते हैं, सुंदरकांड में भी कहते हैं। तो भगवान भास्कर वहाँ चले गए। अब हम लोग मिथिलांचल के फिर पुनः लौट आवे, संचित व्याख्या कर दी कि श्रोता के मन में यह मन में भावना नहीं रही कि इतना है कि जो था प्रसिद्ध प्रसंग लोग चर्चित प्रसंग यद्यपि व्याख्या समय अभाव के कारण काफ़ी संक्षिप्त में की गई है, बहुत संक्षेप में, किंतु समय अभाव है, इसका भी विचार करते हुए अब हम लोग आगे यहाँ आए कि मिथिलांचल में देख रहे थे 16 मासिका पूर्ण हुआ, जिसमें 16 मासिकाओं के नाम भी आप लोगों के लिए सुना गए थे, आप लोग ध्यान से सुना ही होगा। गौड़ी पद्मा, ये विजया, सावित्री, ये सब अगर आए हैं, देवसेना, लक्ष्मी देवता, स्वधा, धृति, शांति इत्यादि, शची, मेधा आए ना। तो 16 मासिकाओं के भी पूजन हुए। पुनः हम लोगों ने देखा भावड़ी भी दुल्हे दुल्हन सभी में करके भावड़ी भी अब यह प्रभाव ये परीक्षण हुआ, दोनों का परीक्षण भी हुआ विशेष रूप से रामचंद्र जी का भी। और तब अब इधर आकर के अब विवाह की तैयारी होने लगी है, तो पहले कुछ मंत्रोच्चारण किया, भगवती दुर्गा की जो वंदना की थी वो बताया, और फिर इसके बाद में कुछ देवगण मंत्रोच्चारण, द्विजगण वैदिक मंत्र उच्चारे, द्विजगण वैदिक मंत्र उच्चारे, गणांत गणपति ग्वंसारे,
ओम देव शांति पृथ्वी शांतिराप शांति लोकदया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम गणाणं गणपति गुंह बम्महे प्रिया णं प्रियपति गुंह बम्महे निधीनां पार्वती गुंह बम्महे जगमम बाहम जानिनो ओम तम राजे गर्भदम मम बिम्बिकीं बालिके नमादिकसुखा सबद्रिकां कापीर्वाणीं ओम सर्वमंगलमंगले शिवाय नारायण नमोस्तुते। जनक महाराज जनक और सुना नाम में कह राम जी के हाथ पर जानकी के हाथ दिया और कहा कि राम को, राम अब ये तुम्हारी पत्नी है, इसे अंगीकार, सीता को अंगीकार करो, अब सीता को बड़ जीवन स्वीकार करो अपनी भार्या के रूप में। इस प्रकार से पुनः लक्ष्मण को उन्होंने उर्मिला सौंप दी तथा कुशध्वज की दोनों कन्या श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न लला को सौंपी गई, वो दी गई तथा मांडवी जो भरत के समान ही बड़ी ही तपोरता है, बड़ी ही भक्ति भावना से पूर्ण है, वह मांडवी भरतलाल जी को सौंपी गई। तो इस प्रकार से चारों हुआ। अगहन शुक्ल पंचमी न्यारी आ सीता भई राम की प्यारी। अगहन शुक्ल पक्षी अगहन शुक्ल पंचमी प्यारी अभई जानकी भाई लक्ष्मी हरि की नारी। अब विवाह के बाद में ये लोग चले कि पहले इन लोगों को बारातों को पहले भोजन कराया गया और बारातों से बिंद कुछ हास्य व्यंग हुआ। बशीर जिसको लंबी दाढ़ी में लेकर के कि लगता है कि ये राजा आज महाराज हैं। लेकिन आज महाराज का तो पहले ही आज महाराज स्वर्गलोक से आ चुके थे, यहाँ तो बशीर जी आए हुए थे। तो कहता कि बूढ़ा दाढ़ी में बकरा जैसे लगते हैं। सो ऐसे कुछ वादे कहीं। फिर हास्य परिहास हुआ बारातियों सरातियों में भी। इसके पश्चात अब भगवान जब वे लोग बारात भोजन करके लौटे गए रण्यवास में विश्राम करने के लिए, तब अब जब वे लोग गए जहाँ बारात लोग ठहरे हुए तो वहाँ विश्राम करने के लिए विश्राम स्थल पर कुछ समय के लिए अयोध्या जाने के पूर्व भी तो ऐसा किया गया कि कहा कि अब चलो भाई इनको भगवान श्री राम को सभी लोगों को हल्का फलाहार वगैरह करा करके और चलो इन लोगों को कोहबर ग्रह की ओर भेज दो। इन लोगों को विवाह संपन्न होने के बाद ही तो अब कोहबर की ओर श्री राम जी को ले जाते हैं। वहीं पर एक प्रेम बदा रास्ते में मुस्कुराते हुए कि अब तो संबंध हो गया है, विवाह हो गया है तो संबंध हो गया, तो चलो कुछ मुस्कुराते हुए श्री राम जी कहती हैं। तो पहले भी कह चुका हूँ इस प्रसंग बस नहीं, अन्य प्रसंग बस में हमने कुछ बना के कि रघुवारी जी कौशल बिहारी सुनो जी विनती हमारी, मैं प्रियम बदा बहन से आकी छोटी शाली हूँ तुम्हारी, सुनो जी जो अवधि विनती हमारी, अवधि में गाली अवधि में आप जिसे कहते हो गाली, मिथिला में है मैथिली में वो गाड़ी। वो हमारा गाड़ी पढ़े थे बंगाल में कहते she my God did she go, he abuses me in English, he abuses me in English, he abuses me in English। इंग्लिश में तो कहते हैं कि भाई मुझे माल लेता है, she calls him bad names in English, कहते हैं she calls him bad names। तो ऐसा और बड़ा she my God did she go। अच्छा श्यामा गाली दीजिए कि नहीं, श्यामा गाली दीजिए तो अब हिंदी में बात करो तो थोड़ा सा हास्य में उसकी व्याख्या आ जाती है कभी कभी कहने पर। तो इस प्रकार विभिन्न भाषा में तो आप तो यहाँ कहते हैं गाली, अवधि में आप जिसे कहते हो गाली, मिथिला में है वो गाड़ी गाली करो। और दान घर भंडारे अवधि में, मिथिला में धना बखारी, सुनो जी जायर जी हमारी, प्यारी बहनिया का नाम कहो पाउन। राम जी सासू बुझाते हैं उन्हें, सखियों ने तो पता लगा लिया है कि राम की बहन जो रोमपाद नरेश के पुत्री है
अंगदेश के रोमपाद नरेश रोमपाद की, तो उन्हीं की पुत्री है शांता। जब तक भगवान दशरथ जी के मित्र भी जो हैं, उन्हें दशरथ जी को कोई घर में संतति नहीं थी, तो उन्हें कोई ये मित्र ने कहा था, जाओ मेरी पुत्री को आप ले जाओ, इन्हीं को अपनी पुत्री की पाल को, वही शांता बेटी है, लेकिन उसे प्राणों से भी ज़्यादा मानते हैं शांता को। और शांता बड़ी बहन के रूप में आई हैं, तो श्री राम समूह को भी बड़ी स्नेह पात्र, श्री राम जी को भी विशेष प्रणाम करती हैं शांता जी माता के तरफ से। तो कहते हैं कि लेकिन ये जानते भी अभी कि कुछ राम के मुझे सुने, तब तो फिर गालियाँ गाएंगे कि आपने भी तो नाम बताया था, गालियाँ उन्हें उनके नाम से उनको एड्रेस कर रही हूँ, हम लोग गालियाँ उन्हें दे रहे हैं। तो प्यारी बहनियाँ का नाम कहो चुप हो जाते, कहे चुप हो शायद वे छिनारी। हिंदी में छिनाली शब्द है, लेकिन मैथिली के अनुसार से मिथिलांचल की भाषा है, इससे यह लोकल लैंग्वेज भी थोड़ा सा ये आंतरिक भाषा का शब्द ही आ गया है। सुनती हूँ माता पिता तेरे गोरे, तेरी शोरत कुछ कारी, गौरांग जननी जनकौ, श्याम वर्णा श्रोता कदम, गोर माय बापक बेटा, अनजनुआन बल किशोर, अनजनवान बल किशोर, राम लला छति हमारे चित चोर, राम जी बेला हमारे चित चोर। ये भी बोल हो करके जनकपुर आती, ये जनकपुर में मिथिलांचल की नारियाँ गाती हैं। तो हीरे मोती पन्ने नीलम लाए, मुनिवर के साथ आप खाली हाथ आवाए, कौड़ी शदाम नहीं पाई, हीरे मोती नीलम पन्ने न लाए। अरे तो भाई नहीं लाया ये सब कीमती आभूषण नहीं मैं लाया, तो राम ने कहा कुछ दूसरा उपाय तो है, एक दूजो उपाय तो क्या, तो दीदी जी सिया जी के चरण दबाओ। अरे तो ऐसा करो कि हमारी जो दीदी है प्रेमदा जी छोटी है सिया जी से, तो उनके पैर आप दबाना। कहा रामचंद्र जी ने नहीं और दूसरी कोई अद्भुत बताओ। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, या तो कलयुग में ये त्रेता युग द्वापर युग विद्या, कलयुग में ऐसा आएगा जबकि गोरी नारी होगी और श्यामला जब पुरुष होगा, तो बस चापलूसी में के चरण चापने भी क्या करेगा। ऐसे कुछ जगह दिखने को मिलते हैं, ऐसे हाथ में ही लेना, मैं बहुत सीरियस नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनके जीवन में ऐसी बातें होती हो तो भी उसको जो है नजरअंदाज कर देना, बहु भाई ध्यान से नहीं लेना। तो सुनती नीलम है एक दूसरे उपाय, तो क्या दूसरी कौन सी जगह है, तो दीदी शिष्या जी के चरण दबाओ, पहली सलाह कौन है, या दे दो शांता सुकुमारी, श्रृंगेर की नारी, अब बहनिया तू अपनी दुलारी, हिम कर अयोध्या बिहारी, बुला दो सफलता हमारी। हे प्रभु, मेरी मिथिलावासी होने के नाते यदि कुछ हादसा हो गया हो तो मेरी अज्ञानता समझ करके मुझे भी क्षमा कर देना प्रभु। तो इस प्रकार से कुछ हाथ मजाक होते हैं। अब देखो भैया, राम लड़ाई चारों भैया जो हैं, अब जब बारात लोग तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं दोगे तो फिर यहीं पर आती है कि कोहबर के अंदर में जाने न लूंगी, ले लूंगी द्वार छकाई, ओ जीजा मेरो ले लूंगी नेग धराई, सुनो जीजू अर्जी हमारी। इसी गीत का पार्ट है, होता है तो वृद्धावस्था और फिर कथा भाजन तो मेरा व्यवसाय नहीं, इससे कभी कभी पंक्तियाँ ऊपर नीचे हो जाती हैं भाई, इससे उसे दिमाग में बहुत ज़्यादा अधिक नहीं लगा, इसी का एक अंश ही है, क्योंकि ईश्वर अंश जीवन विनाशी समझ लो। तो इस प्रकार से सभी एक ही व्रत में सभी आ जाते हैं। तो ये सभी भाई बैठे हुए हैं, अब भोजन का लगा हुआ है। अब विभिन्न जो कहा चंद्रमा के समान मुख वाली, हरिण के समान विशाल विशाल बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, जिसका वर्ण श्रीमद् भागवत में आते हैं, चक्रंद गोपी बलांत कृष्ण नहीं ना कुछ में सयाना, नहीं श्रीमद् भागवत नहीं, गीत गोविंद दामोदर स्तोत्रम में ये जो है बिल्व मंगलाचार्य का लिखा हुआ
गीत गोविंदामोदर स्तोत्रम, उसमें है चक्रंद गोपी नलनी बलाम दे कृष्ण हीना कुसुमे शयन प्रफुल्ल नीलोत्पल लोचनाभ्यम गोविंद दामोदर वादवेति। प्रफुल्ल नीलोत्पल, बड़े खिले हुए नील उत्पल नील कमल के समान बड़ी बड़ी नेत्र वाली, यहाँ हिरणाक्ष हिरण के समान बड़ी बड़ी नेत्र वाली है, जिसका व्यासदेव जी वर्णन करते हैं कि सुखदेव जी की बड़ी बड़ी नेत्रों, बड़े बड़े ये नेत्रों के बारे में, नैनों के बारे में, बड़ी बड़ी आंखों के बारे में कहते हैं। सर्वाय तक सुंदर तुल्य करना शुभ्रारण कम्बु सुजात कंडम, कि शंख के समान जिनके ये क्या गला है, जिनके गर्दन है भगवान, ये भगवान सुखदेव जी के, उनका हुए वर्णन करते हैं। आज जिनकी चौड़ी छाती है, आयताकार है छाती, दोनों कान बड़े बड़े, दोनों कान भी हैं, ऐसे जो हैं जीभ आंखें जिनकी अत्यंत सुंदर हैं। तो ये सब वर्णन आप पाते हो वहाँ भी। अब यहाँ आओ, हिमकर तो उतना बड़ा कभी नहीं है, वो तो व्यास और तुलसी के चरण का क्या है, चरणों में रख दो तो उनके चरणों में लगी हुई धूल के बराबर भी हिमकर नहीं है। फिर भी हिमकर ने भी कुछ, हिमकर में एक है कम से कम है, नहीं कुछ जानता है तो भगवान राम से तो वह अपना अभिन्न संबंध मानता है, उसकी विशेषता है। तो अब आप देखो, क्योंकि जब विशेष मानता है तभी तो हिमकर भी कभी कहता है रघुबर चित चोर सुहावन, रघुबर चित चोर सुहावन, पाहुन मोहन मन भावन, नीलम नील कमल हरि काया, दुर्जय दु तर राम कमाया, शांत सुर माँ भार्गव पूजित, निज जन जानि करते प्रभु दाया, कुंसित कारी केश सघन घन, कुंसित कारी केश सघन घन। रामचंद्र के घुंघराले बाल हैं और वे भी सघन हैं, ये नहीं कि जहाँ तहाँ चित्र हुए, और बिल्कुल काले हैं। कुंसित कारी केश सघन घन, लखनाचे मयूर मन पावन। ये ऐसे सघन हैं कि ये लगते हैं कि बादल के समान हो, जैसे बादल से श्यामल बादल से आसमान गिरो वैसे। और उसको देखे लखनाचे मयूर मन पावन। अब रामचंद्र के घुंघराले सघन बालों को देख करके हिमकर का हृदय ऐसे ही नाच उठता है, मन झूम उठता है मोर की मत प्रकार से। आसमान में श्रावण के समय श्यामल घटा को देखकर, श्यामल काले काले बालों को देखकर मेरे बनाता है। मणिमंडित किरीट मस्तक पर, मणि से मणि जड़ी हुई है रामचंद्र के मुकुट में। अचित वन चारु लुभावन, चित रघुबर चित चोर सुहावन, मुन मोहन मन भावन। 4 दिन का समय बीत गया। पहले तो भगवान 4 दिन भर भगवान को, जो मिथिलांचल का नियम है कि अन्न युक्त भोजन दूल्हे लोगों को नहीं प्रदान किया जाता। उनके भोजन पर प्रभाव पाने के लिए, उनका बल, उनका स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए उन्हें पहले 4 दिन फलाहार या कुछ ये मिष्ठानों से भोजन कराए जाते हैं। 4 दिनों के बाद में उन्हें लवण युक्त भोजन का जो है प्रबंध किया जाता है। बीते 4 दिवस मंगलमय, लवण ग्रहण करी है श्री राम। बहुविध व्यंजन करते सुनैन, रुचि रुचि भोग लगावहि श्याम। चंपा ललिता कहूँ समुझाई,
आसन पर सानुज रघुराई। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा रानी की संतति शर्माई। एक चंपा नाम की सखी है सीता की सहेली, वो ललिता अपनी दूसरी सहेली ललिता से कहती है कि जानते हो अब आसन पर ये चारों पाहुन दुल्हा बिरा रहे हैं। देखिए कौशल्या जी के पुत्र श्री राम लला जो हमारे बड़े पाहुन हैं, क्या कहेंगे पुत्र भरतलाल जी, जो दूसरे भी सांबले बड़ हमारे दूसरे से बड़े पाहुन जी हैं, और सुमित्रा की के दो बेटे ये लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, इसलिए ऐसा करो कि इन लोगों को जब भोजन कर रहे हैं तो कुछ अधिक हास्य व्यंग नहीं करना। और ये कैसे वे कहती हैं अब सुन लो। हिमकर के मिथिला कांड में मैथिली गीतों की अधिकता है। कारण है मिथिला कांड कि मिथिला हिमकर के शब्दों में क्या है कि राम कथा की रामायण के फिट हुए है मिथिला माया की नगरी। वैदे ही अवतरित हुई जहाँ श्रीहरि की अद्भुत शक्ति, वैदे ही नारायणी शक्ति विद्या दिव्यादि दिव्या अजतासी माया लोद्भवस्ति कारण त्वमेव नमामि त्वां सीतां विश्वरूपम्। अब यहाँ कहते हैं राम लला के जुनि के चुकाई उन सके इतिका दुलरवाई। अब बकराहिन कर दादा दशरथ बाप जतिन असगर वाहे। वैसे हम लोग के जमाने में मैथिली में प्राय बकरा जो कहते गुड्स UAT गुड जो कहते बकरा आज, तो ये प्राय उसको लोग बोतो कहते थे। लेकिन देखता हूँ कि मैथिली में भी हिंदी शब्दों इतना भार या इतनी मार पड़ी है हिंदी शब्दों की मैथिली शब्दों पर भी कि वे कुछ शब्द ऐसे हैं कि मैथिली में भी कम लोकप्रिय हो रहे हैं, अब धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। इसलिए यहाँ बोतो आप समझो या बकरा दो। बकरा हिन कर दादा दशरथ बाप जतिन असगर वाहे। कौशल्या दशरथ सो बजलती कौशल्या 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 दशरथ सो बजलती। हमरे लग आई रही वे मजली छोटकी रानी दौड़ली अति नित्रयायक भरवाहे। राम लला श्यामल राम लला कहीं भेटलनि गोरी सिया किशोरी। भरत मांडवी लखन उर्मिला शत्रुघ्न श्रुत के जोड़ी है। मृगणी मदमस्त बहिन छन संता श्रृंगिक नारी है। अश्रृंगी ऋषि मगन तप में छति पौनक बहिन छिनारी है। जूनी बाजू कहते अरे इतना मत कहो, ज्यादा मजाक करोगे तो भोजन करना भी छोड़ देंगे। और हुआ भी क्या, हुआ भी ऐसा ही कि जूनी बाजू सके दुल्हा रुसला आ छोड़ दलने जरूरी है। तिलक रख तरुआ छन कर कर राखल दही दनौरी है। चिखियो का नहीं देखलन केहन तिरहु तक सकरौरी है। सब्जी आलू परोर गोभी भाटा मुरई अदौरी है। रसगुल्ला राजभोग छम छम रसमलाई रद कदम्बे। कलाकंद आ गुलाब जामुन बर्फी सेब नारंगी। काजू किशमिश युक्त मखानक खीर परल अजठा में। कन्या ले नहीं सीता ले नहीं छोड़ियो पाहुन। वो लक्ष्मी आहा राम यौ आमक पाक अचार पड़ल छनि। अछाली दूध कचौड़ी है। अब मिचर मिचर मिचरावती पाहुन बूढ़ बाप मैछौरी है। बरखा पाहुन आन बाजू अकौशल्या छति नौरी है। रूपवती के रानी उनके हाथ तिजोरी है। बिना पुत्र नहीं मुक्ति भटई छथि। राजा दशरथ सुत लेने अपुत्र से कदर नास्ती शास्त्रक वचन दिखे जो। तब आप लोग किमने हो गए कि कहा जाता है जो अपुत्र बिना पुत्र की गति नहीं मिलती। तब फिर लोग महात्मा लोग बैरागी क्यों रहते हैं भाई।
जीवन में कुआरा का व्रत करते हैं। और गोस्वामी जी ने कहा, जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुझ वृंदान से बासर अध्या में गुण गण गा वही जगत सच्चिदानंदा। गीता में भी इस तरह की बात आई है, समर्थन करते हैं, इस तरह के भाव आए हैं, गीता में भी हैं। तो बिना और हमारे मनुस्मृति भैया के अपुत्र से गदर नाती बिना पुत्र के मुझे से राजा सदी बड़े चिंतित थे, और उन्होंने सिंह ऋषि को बुला करके पुत्र काम जगह पुत्र से यज्ञ भी करवाया था। बिना पुत्र नहीं मुक्ति पर ले जय राजा दशरथ सोच लेनी है, आयो मन भीतर आयल बुढ़ापा नरपति ब्याह रचौलन है, काश्मीर देशक कह के दशरथ जी के मन मोहल लेनी है, झनक झनक झन झननी पंजनी गावे गीत सुमित्रा सुन है, सुमित्रा के मित्र बहुत शनि सुमंत लगोलनी 60,000 पुत्र राजा सगर के पत्नी जनमोलन है, लखन लाला दूध कट्टू लखन लाला दूध कट्टू भरत शत्रुघ्न क्षति ललकोटर है, अहिम कर राम लाला मुस्कावती हमारे एतय नहीं वोटर है। वोटर सपोर्टर समर्थक ये कविता में तुकबंदी से मिला मगर दूसरा कहल गया आई कल वोटर सब कॉमन भले APL BPL जगह तक एकदम कॉमन भले जो वोट देवा जा रहा थी वोटर हम थी हो ये सब है आपका जतात हिंदी में खोजा कहीं जब मत प्रदान कर जाए थी सब मतदाता जी मतकर्ता जी वो कठिन भाई से। अब इतनी बात तो हुई भाई। इसके बाद सखियों ने कहा कि जानते हो प्रभु पाहुन जी, अब जब से आप का विवाह हुआ है, परिणय हुआ है, तो इसके बाद से आपको बहुत सी सारी सुविधाएं बहुत ही बढ़ गई हैं। रामचंद्र का ऐसी कौन सी सुविधा बढ़ गई है भाई? एक से अब दो अब तो चिंता ही बढ़ गई है कि अब तो पहले अकेले के लिए सोचना पड़ता, भोजन निर्वाह के अब सोचना। तो अब राजा के बेटा हो कोई संपत्ति कमी है क्या? और फिर मिथिला नरेश इतने धनी है, इतना संपत्ति दे देंगे ना का अयोध्या में रखने के लिए तुम्हारे आपके पास में जो है भवन नहीं होगा, कोई ऐसा भंडारा ग्रह नहीं होगा जो हमारे यहाँ मिथिलेश ने जितना सोना चांदी मणि वाणे और सामान देंगे उनको, बने हुए सामान भी, आराम के भी, प्रसाधन के भी सारे सामान भी, जो उसे आप रख नहीं पाओगे। और ऐसा हुआ भी था। सुनते हुआ कि मणि पर्वत नाम से अयोध्या में अलग जगह है। जब दशरथ राजभवन चक्रवर्ती दशरथ के भवन में जब जगह नहीं मिली, अयोध्या आदि जनकपुर से आए हुए सभी संगम रखने की, तो उन्हें ले जाना पड़ा। और वह मणि पर्वत के नाम से जहाँ रखा गया वह मणि पर्वत मणिमंडार करके जो है वह अभी भी अयोध्या में एक स्थान माना जाता है, जो कि लोग कहते हैं कि राजा जनक जी के द्वारा भेजे हुए जो सामान थे उस व्यासोत्तर पद वहाँ रखे गए थे। तो ऐसी सखियाँ कह रही हैं कि अब ये भी थोड़ा मैथिली में आप समझ लोगे, क्योंकि मैथिली बद्धगम्य भाषा है। जैसे मैंने कहा था कि मैथिली बंगला भोजपुरी सभी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आमी बारी जा अच्छी मुँह बारी जा ऊँची ऐसे कभी कभी कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। उड़िया में भी आप जाते हैं, उड़िया में तो कहते हैं उड़िया में मुँह बारी जा ऊँची मुँह घर जा ऊँची आमी बारी जा अच्छी हम घर जाए छिए। तो ये सब ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है भाई मैथिली में। उसमें शादी भेल पढ़ल सुख सुविधा शौकेर सजल सचारियो सासु ससुर स का एकदम सचार स का समझिए कि एकदम भंडारी हो गया। सास ससुर सारो सार हो जी साली साला भंडारी सविता सुमन लता स्वर्णाक्षी कोमल करुणागाड़ियो हम सब सारी सार थी पावन सीतापद सरकारियो सेब संतरा स्वर्ण सपाटू सुफल सरी फास्यालियो अचूड़ा दही ने हलवा खेलूं ते चटकट अचगोलियो चूड़ा दही ने हलवा खेलूं ते चटकल अचगालियो देखू मुहसन लेल चुबैया आ बहिन ने दल निरुम्बालियो चक्रवर्ती ने दशरथ नंदन अहाँ किया कंगालियो। गीत बड़ा है
नहीं कह पाऊँगा, अब नहीं कह पाऊँगा। उसमें बहुत और जो है ये वर्णन आया है, विभिन्न प्रकार की सब्जियों का, विभिन्न प्रकार के फलों का वर्णन आया है, इसलिए नहीं कहना संभव होगा। स्वास्थ्यवर्धक कुछ फलों के, आज कुछ सब्जियों के भी नाम दिए गए हैं, क्योंकि कम समय में भी हमको कथा आगे की ओर भी बढ़ानी है। हम लोग जाएं। अब इस प्रकार से बीत गए। अब जनक सुनैना सबों ने सोचा उस समय की परंपरा के अनुसार से कि अभी 5 लोग रहेंगे और वे 2-4 दिन के लिए दुरागमन से पहले कभी जाएंगे, अयोध्या छू आएंगे। अग्रहण में हुआ और ये लोग रह गए, रख दिया, फाल्गुन तक रख लिया, फाल्गुन पूर्णिमा के पूर्व तक ही रख लिया, मिथिलांचल में रख दिया। बारात के सभी लोग तो लौट गए अयोध्या, लेकिन ये बने रहे कि हृष्ट पुष्ट खा पी करके हमारे दमाद लोग अयोध्या जाएंगे, हम लोग को भी यश मिलेगा। भाई आश्चर्य मत करो, हम लोग के ज़माने जो विवाह हुआ था, मैं कह रहा हूँ तो आज से 75 वर्ष पहले की बात जानो, उस समय में यह परंपरा थी कि लोग महीने 2 महीने, महीने 1.5 महीना जाते ससुराल में, कम उम्र में तो विवाह हो जाता था। लोग सर्विस वगैरह में भी नहीं थे कि सर्विस में भी हाजिरी देनी पड़े कुछ है, और इतना बारातों खिलाने में जितने खर्चे आजकल हो जाते हैं उतने खर्च भी नहीं होते थे, क्योंकि बारातों की संख्या गलत होती है, बल्कि उसमें कम संख्या रहती थी। तो बहुत अच्छे तरह से जो है ये दुल्हानों का भोजन जलपान की व्यवस्था दुल्हानों की होती थी। तो इस प्रकार से समय बीते। तब राजा दशरथ ने भेजा गोला का प्रस्ताव मिथिलापति को। मिथिलापति ने तो पहले तो स्वीकार कर रहे थे, सुनैना समझाया कि बेटी तो परायधन होती ही है, इसलिए आप इन्हें जाने दो। तो बारात के दिन ये दिन की मनौती हो गई, पक्की हो गई। फिर अयोध्या से आए कुछ लोग, कम संख्या में बहुओं को ले जाने के लिए थोड़ी सी संख्या में लोग आए बारात। इस बार विवाह से बारातों की संख्या अधिक नहीं थी। और जब बेटी जाने लगी, वहाँ विद्या होने लगी, और उस समय का दृश्य बड़ा ही एक और आनंददायक और दूसरी ओर बड़ा ही हृदय विदारक भी है। क्योंकि जनक जी की पीड़ा देखो, जो विदेह कहलाते हैं, जो देह की चिंता से मुक्त हैं, विदेह कहलाते हैं, जिसका वर्णन हिम करने जो हावत करने का प्रयास किया है। आँखी सो झरे झरे नूर चुबई शनि राजा जन के न विदेह करतापन कही यो नहीं मन में नहीं प्रिय संतति वगे से हो जनक राजर्षि विमोहित जिनका निशान गुमाने बेटी धन सब दिन होई छे पराया बेटल सा देख ज्ञान नाहु जनक सुनैना कनैत छति कुसुम बदन कोमलाले अखिल कमल सन नेत्र जुगल आई बेल सुमन अड़हुले। जे कमल के समान प्रफुल्ल छल, वो आय कमल के समान जो खिले हुए नेत्र थे, वे असुर से भिंग जाने के कारण से कुमलाया हुआ गुड़हल फूल के समान, अड़हुल फूल के समान दिख रहे हैं, वे न दिखते हैं। ज्ञानी मुनि सुख देव संकीत पेख दे गुरु जी का ज्ञान। ये सुखदेव जी कौन है? वही सुखदेव जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, यही सुखदेव जी, जिनका वर्णन करने में व्यासदेव जी ने बड़े ही अपना स्नेह, पिता के रूप में पुत्र के प्रति स्नेह दिखाया है। उसी प्रकार से और कवि के रूप में उनका पांडित्य भी देखने में आता है।
आप थोड़ा 1 मिनट के लिए, वैसे समय कम रहता है, मैं कहना तो नहीं चाहता था सुखदेव जी का, अब नहीं भी कहूँगा, क्योंकि हो सकता है अन्य भी बातें भी अन्य भी कहनी भी है। जैसे थोड़ा सा सुन लो, नहीं रह जाता। तत्रावद भगवान व्यास प्रस्तो जद्वा गावट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो। ये क्या है, बड़ा सुंदर बन रहा है, बोल रहा हूँ थोड़ा सा कभी निगुड़ गुत्तंग प्रकृतंग बक्षा दिगंबरम वक्त्र विकरण केशम प्रणम्ब बाहुम संवृत आपम श्यामं सदा पिच्चे बंग लक्ष्म स्त्रीणाम मनोज्ञम विजित स्मृतेन प्रत्युषताते निज आदनेभ्यः। तो इस प्रकार से सभी जो बड़े बड़े मुनि लोग भी इनके आग्रह करने के स्वाद हुए, क्योंकि एक तो समय के कारण से स्मरण था, अच्छे भी भाव भी स्मृति पूरा स्मरण था, लेकिन वही मन की आकुलता के कारण से या ये जो समय करना है, इसे कुछ संचित में उसका वर्णन कर पाया। व्यास में अनेक पंक्तियां हैं और सारे भक्तिमय पंक्तियां हैं। जब मनुष्य भक्तिमय होता है, जब मनुष्य रोम में होता है, रोममय बदन हो जाता है, तब रोम रोम से राम राम रघुपति राघव कहता है। जैसे हनुमान जी ने कहा लंका पे रावण को कि तुम राम राम क्यों हमेशा रहते हो, कृष्ण राम 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 क्यों कहते रहते हो, तब हनुमान जी ने जो कहा था। तो आप वहीं का थोड़ा सा वर्णन है। शांत स्नेह उचित ही जग में बाबा दोस्तर जंजाले अरानी सुनैना से आके बुझाबाची पुत्र राव खुशहाली सासु स्वामी सासु ससुर जी के सेवा कह दिया ससुराले निर्जर नयन समोती चुबई छनी हिम कर जनक विदे। वहाँ कहा था कि राजा जनक नहीं विदे है, यहाँ कहते हिम कर जनक विदे है। तब तक शुरू में वो हुआ कि अब बेटी जा रही है, दोनों तक घर में रही, बालिका जा रही है अयोध्या की ओर, तो उस समय तक पीड़ा हुई, लेकिन अंत में आप फिर ज्ञान का पुनः पुष्पित फल भी ज्ञान हो उठता है कि नहीं बेटी को तो जाना ही है, ये खुशहाली की बात है। या तो अन्य घर नहीं जाती है, अपने ही पंच के घर जा रही है, क्योंकि परिणय हो जाने के बाद में नारी का घर भी ही जो है वह परिचय होता है, अपना होता है। अब सभी बहनें वहाँ जब गई, बहुएं गई अवधपुर धाम, राम के सबके प्रिय बदे राम। बहुएं गई जनकपुर धाम, सबके प्रिय बदे राम। जग में संबंध अनेक वे होते हैं, फिर होंगे आगे। जग में संबंध अनेक वे, अनेक पहले भी बहुत विवाह हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। अशीरध्वज दशरथ सम समधि नहीं हुए नहीं होंगे आगे। राजा जनक शीरध्वज के समान, और शीरध्वज में 4 अक्षर, शीरा ध्वज, और दशरथ में 4 अक्षर पाते हो, अक्षर में समानता, स्वभाव में समानता। मिथिला वो अवध में 3 अक्षर, 2 अक्षर नाम तथा सीता मिथिला अवध। मिथिला वो अवध में 3 अक्षर, 2 अक्षर नाम तथा सीता 3 अक्षर। भरत मांडवी हैं, भरत पांडवी। लक्ष्मण उर्मिला सुमनीता, लक्ष्मण उर्मिला सुमनीता। रिपुसूदन सुध की रति समान, चतुराक्षर हैं 2 भूप जान। 10 अक्षर है। और सीता में 54 वर्ण अगर, 54 वर्णों का शब्द राम। मिथिलेश सांख्य योग का रूप, अवधेश कर्म योग का भूप। दशरथ की 3 रानियां हैं, शीरध्वज
शयन त्रैगुण स्वरूप। दशरथ जी 3 रानियों के लिए भरता है, तो शिरध्वज जो सिंह हैं वे 3 गुण से संपन्न हैं। जैसा कि स्वरूप शिरध्वज में वही गुण है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि 3 गुण मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। मयि ते हम, मुझसे वे 3 गुण उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, वे उनमें नहीं हैं। तो वे कौशल्या भक्ति ज्ञान शक्ति दात्री कर्म शक्ति दात्री कह गई। कौशल्या ज्ञान शक्ति प्रदान करने वाली हैं और कर्म शक्ति प्रदान करने वाली क्या कही हैं? अश्रद्धा रूपिणी सुमित्रा है, निष्ठा उपासना की मृत। और सुमित्रा श्रद्धा रूपणी है, पुत्रवती जुवती जगे सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जिसने अपने पुत्र को राम की सेवा में जाने को स्वीकार किया, ये जानते कि जंगल में अनेक विपदाएं हैं, वहाँ राक्षस भी आतंक मचाते हैं, भयानक आक्रामक जंतु जानवर भी हैं, लेकिन पुत्र को सेवा में भेज दिया। तो ऐसी जो नारी है, तो सुमित्रा के समान माता नहीं, भरत के समान भाई नहीं, श्रवण के समान पुत्र नहीं, सुमित्रा के समान माता नहीं, जगत हुआ। और भगवान श्री राम, भगवान नारायण, भगवान वासुदेव के समान दूसरे कोई कल्याणकारी परम पूज्य प्रभु नहीं। अब धीरे धीरे वे सब वहाँ से विदा हुए। रथ विदा हुए। जनक जी ने अनेक सामान, अनेकों भार केले, मखान, पान, स्वर्ण कलश, नीलम, हीरे, मोती, पन्ने, मूंगे के अनेक सामान और भार के भार अन्न, भिन्न प्रकार के बस बच्चों के लिए भिन्न प्रकार के फल, ये सभी दे करके कहा लोग लेकर के अयोध्या की उड़ गए। और बहु में चारों जो है बहुएं अयोध्या ग्राम पहुँच गई। लोगों ने सानंदपुर का स्वागत किया और जब स्वागत किए तो चारों भाइयों को, इन लोगों को बैठाया गया। विशेष करके राम और सिया, जिनका पहले विवाह सुनिश्चित हुआ था परिणयवती जी के फलस्वरूप, और भाइयों का भी विवाह हुआ, तो इन सबों को बैठाया गया था। तो वहाँ की वर्णन आया है, सीताराम जी की जोड़ी वरदानी लागे, मुस्कानी लागे, सरजू शांता अयोध्या राम जानी लागे, सरजू शांता अयोध्या राम जानी लागे। सीताराम जी की जोड़ी मुस्कानी लागे।